हेलो गाइस, मैं सुलेखा काजला आपके लिए एक न्यूज़ लेके आई हूँ। और ये न्यूज़ किसके बारे में है? ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन है मेरे पास जो कल आया है, क्योंकि इस पे डेट लिख रखी है 9/7/2020। तो ये कल ही आया हुआ है नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये है क्या। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी क्या कि जो यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी करी थी, जिसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक ही दिन में 3-3 4-4 वीडियो बना रखी है और उसमें वही बात बोल रखी है शायद पेपर होंगे फाइनल ईयर वालों के, शायद होंगे इस टाइप से। तो मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी करी हैं वो ओनली स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि वो मानना चाहती है या नहीं मानना चाहती है। ठीक है, तो यूजीसी ने सिर्फ गाइडलाइन जारी की है, उन्होंने कोई ऐसे नहीं बोला कि स्टेट को मानना ही पड़ेगा। तो स्टेट के जितने भी हम जो सीएम हैं या जितने भी उनके मंत्री हैं वो आपस में बैठक करके उसके बाद बताएंगे कि उनकी स्थिति है या नहीं है एग्ज़ाम लेने की। ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि आपके पास जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, ये कुरुक्षेत्र का यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है, इसमें क्या गिवन है कि ये जो पुराना वाला जो फॉर्मूला है, पुराना वाला फॉर्मूला कौन सा कि कैसे करेंगे रीअपेयर वाले स्टूडेंट को प्रमोट और फाइनल ईयर वालों को प्रमोट। तो ये वही फॉर्मूले की गाइडलाइन को लेके चल रहे हैं और ये कह रहे हैं हम इसी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है, आपको जैसे पता है ये हरियाणा से बिलोंग करती है कुरुक्षेत्र वाली। तो ऐसा तो नहीं है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने हवा में ही कोई फैसला ले दिया। उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी करा है तो ये नोटिफिकेशन भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ही लिया होगा, उन्होंने सरकार से निर्णय लेके ही लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि कुरुक्षेत्र में भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं होंगे और एमडीयू के होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ही कुछ किया है। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती ना तो किसी यूनिवर्सिटी की हिम्मत नहीं है कि वो एग्ज़ाम ना ले। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं होंगे तो एमडीयू वाले ले लेंगे या जीजेयू वाले ले लेंगे, ठीक है, या इग्नू वाले ले लेंगे। तो जो नोटिफिकेशन एक यूनिवर्सिटी के लिए निकालेगी हरियाणा स्टेट, वही सारे के सारे यूनिवर्सिटी में फॉलो होगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई अपना गाइडलाइन जारी नहीं करी है। हरियाणा की सरकार ने अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिए हैं फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम के लिए और डिस्टेंस वाले ईयर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम नहीं होंगे तो बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं उन नाम नहीं लूँगी, पर आप भी देखते हो सबकी वीडियोस और कंपेयर करना सीखो बच्चों। और आप एक इस एज में हो कि आप ग्रेजुएशन लेवल में हो तो आपका जो लेवल है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा होता है। आप कोई थोड़ी सी क्लास 6th या 7th क्लास के बच्चे नहीं हो कि आपको हर चीज़ कंपेयर करके दिखानी पड़े। ठीक है, तो देखा जाए तो वे अपनी वीडियो बनाए जा रहे हैं और आपको पैनिक करे जा रहे हैं और आप पैनिक होए जा रहे हो और उनकी वीडियोस को बार बार देख के और सबको ऐसे बता रहे हो कि भाई फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो कल जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका प्रेस के साथ कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने अपने खुद ये बोला है कि हम अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि हम एग्ज़ाम करवाएं किसी भी क्लास के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन्होंने खुद बोला है कि हम तो इसी तरीके से प्रमोट करेंगे। तो जब वो स्टेट ये सोच रही है, क्योंकि स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि वो यूजीसी की गाइडलाइन को माने या ना माने, तो मैं ये फॉर्मूला दोबारा नहीं बताऊंगी, ये वही फॉर्मूला है आपका, ये वही फॉर्मूला आपका। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो जो दिग्विजय जी हैं, उन्होंने भी ये बोला था कि हम देखेंगे हमारे लिए छात्रों की जो जीवन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ना कि इतने एग्ज़ाम। और हुड्डा साहब हैं जो दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी ये बोला है कि हम इस स्थिति में हैं कि हम बच्चों का जीवन अधिक अपना महत्व रखते हैं ना कि एग्ज़ाम के लिए हम फॉर्मूला दूसरा रख सकते हैं, हम जो बच्चों के एग्ज़ाम है वो नहीं होने देंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो बेटा जितने भी हैं ये राजनीतिक जितने भी नेता हैं, तो आप खुद समझो कि सारे जितनी भी स्टेट है उसमें चुनाव होने वाले हैं। अब जनवरी में हमारे जो हरियाणा के हैं वो पंचायती चुनाव होंगे और जितनी भी अदर स्टेट है हमारे पंजाब में होने वाले हैं स्टेट, उनमें भी होने वाले हैं। तो अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, इतना तो आप भी
ठीक है, तो जो ये चुनाव का जो सेशन चल रहा है, तो आपको लगता है कि कोई सरकार एग्ज़ाम लेने की स्थिति में होगी? अपना कोई नहीं लेगी, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता अपने, खासकर अपनी सीट को लेके, ठीक है। दूसरी बात तो ये वही है कि डिस्टेंस वालों को असाइनमेंट के तौर पे प्रमोट किया जाएगा, और आपके जो डिस्टेंस वाले हैं, डिस्टेंस वालों को वही उनका जो है 40% निकाल के उनसे इंक्रीज़ किया जाएगा, और जो रेगुलर वाले जो हैं, फाइनल ईयर वाले, उनको किसके हिसाब से उनके 50% उनका वेटेज पिछला लिया जाएगा और 50% उनके इंटरनल असेसमेंट, और जो री वाले हैं उनका 40% लिया जाएगा और डिस्टेंस वालों का असाइनमेंट लिया जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, और मैं दोबारा यही बोलूँगी कि 99% चांस यही है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा केस हो गए हैं कोरोना के, ठीक है। और अगर बाई चांस, मैं यही नहीं कहती, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं कहती कि अगर हो भी जाते हैं एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं है कि KU के नहीं होंगे और MDU के होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मैं यही कहूँगी, आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल मैथ्स मॉडल के नाम से। तब तक के लिए आप झूठी अफवाहों में ना फैले, अपने दिमाग को एक सेट बना के रखिए, और सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार का बयान, उस पर आप इंतज़ार करें, ठीक है। तो अगर होंगे भी एग्ज़ाम, तो आप पैनिक क्यों हो जा रहे हो कि 4-4 वीडियो, 5-5 वीडियो अलग अलग देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम होंगे? तो अगर होंगे तो वो न्यूज़ में ही आ जाएगा कि हरियाणा सरकार ने दे दिया है बयान कि एग्ज़ाम होंगे, अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम होने के कोई चांसेस नहीं हैं।